चुनावी नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ एकदम नए अंदाज में हैं। शिकायत सुनते ही योगी का रिएक्शन आता है और खटाखट एक्शन हो जाता है। यूपी में जो अधिकारी करप्शन कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, उसकी फाइल लखनऊ पहुंच रही है। हर जिले की रिपोर्ट हर रोज योगी खुद ले रहे हैं। बीजेपी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी कर रही है। 14 जुलाई को बीजेपी की बड़ी बैठक है, लेकिन योगी का पूरा फोकस यूपी का सिस्टम सुधारने पर है, जिसका इंपैक्ट दिखने भी लगा है। बांदा के नरेनी एसडीएम विकास यादव सस्पेंड। भगवान ने विकास यादव की जब कृपा बरसा दिया, भगवान की कृपा बरसी, योगी जी का जब डंडा चला तो हमें सुन के खुशी हुई। सहारनपुर में तहसील और आरटीओ दफ्तर में रेड, 19 बिचौलियों को जेल भेजा। आरटीओ ऑफिस से लगातार शिकायतें प्राप्त होती थी कि वहाँ पे कुछ प्राइवेट व्यक्ति बैठ के काम करते हैं जो पब्लिक से नाजायज पैसे वसूलते हैं। शिकायत होगी तो तुरंत एक्शन होगा। योगी आदित्यनाथ का अल्टीमेटम क्लियर है। यूपी में करप्शन एक दिन, एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी में जहां से भी शिकायत आएगी, जहां पर भी सिस्टम का मिसयूज होगा, जहां पर भी करप्शन होगा, वहां पर उसका रिएक्शन भी होगा। रिएक्शन वाला एक्शन सीधे लखनऊ से आएगा। मुख्यमंत्री योगी के ऑफिस से डायरेक्ट ऑर्डर जारी होगा। जनता का भरोसे वाला कनेक्शन योगी टूटने नहीं देंगे। वो आम है, इसलिए सबके लिए सुलभ भी है, सबके लिए सरल भी है और सबके लिए उपयोगी भी है। और इसीलिए तो जो आम होगा वही राजा भी होगा, और इसीलिए फलों के राजा के रूप में आम को सबने महत्व दिया है। बांदा के नरेनी एसडीएम विकास यादव सस्पेंड हुए। फिरोजाबाद उप जिलाधिकारी, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और पेशकार को सस्पेंड कर दिया गया। सबसे पहले बांदा की बात, जहां पर एसडीएम विकास यादव ने भ्रष्टाचार को ही सरकारी धंधा बना दिया था। क्या आम आदमी और क्या एमएलसी, हर कोई परेशान था। डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, मैं शिक्षक विधायक हूँ यहाँ से झांसी से लेकर के इलाहाबाद तक का, और मैं एक कॉलेज में यहाँ चला रहा हूँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर महाविद्यालय। उस महाविद्यालय की फाइल पड़ी हुई है 143 होने के लिए, मतलब लैंड यूज होने के लिए, आकर्षक होने के लिए, और 4 साल से चक्कर लगवा रहे हैं ये लोग भाई। है पता नहीं, रोज कागज कुछ ना कुछ, 4 साल से। अरे चाहते तभी तक बना देते। मेरा काम नहीं हो रहा था, आम जनता का काम क्या कर देते होंगे। है दारू में, बालू में, रिश्वत में मस्त है, जनता त्रस्त है। जब आम आदमी विकास यादव के पास जाता तो सुनिए क्या होता। मेरा नाम राम मोहन सिंह यादव है सर। शिकायत मेरी ये रही कि वन विभाग वाले हमारी जमीन से जबरदस्ती बालू और मोरम निकलाते रहे, तो उनकी मैंने शिकायत किया था। सर्वप्रथम हमने सोचा कि अपनी सीढ़ी में विकास यादव के यहाँ सीढ़ी हमारी मानी गई है कि उप जिलाधिकारी नरैनी हमारे, तो इनकी हमें शिकायत किया तो उप जिलाधिकारी महोदय ने मेरी टाल मटोल कर दिया। फिर इसके बाद लोकायुक्त महोदय के यहाँ गए तो लोकायुक्त महोदय ने एसडीएम को दिया जांच के लिए, तो इन्होंने पैसा रुपये लेकर के वन विभाग वालों से अपने विभाग वालों का ही पक्ष लिया। और मुझे जब जानकारी मिली तो मैं यहाँ से जबलपुर से आया। 21 किलो लड्डू हनुमान जी में गुढ़ा के माना था कि हे बजरंगबली सरकार, असत्य को सत्य और असत्य को असत्य करना और विकास यादव का जरूर ध्यान देना। तो भगवान ने विकास यादव की जब कृपा बरसा दिया, भगवान की कृपा बरसी, योगी जी का जब डंडा चला तो हमें सुन के खुशी हुई। 21 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, सबको खिलाऊंगा, गरीबों को कि ले जो अत्याचार करेगा, अगर जनता ने, अधिकारी नहीं सुनेगा तो भगवान सुनेगा, वो अत्याचारी का विनाश हो जाएगा। विकास यादव को लगता है सिस्टम उसका है तो कौन एक्शन लेगा, लेकिन वो भूल गया सिस्टम के ऊपर सरकार होती है, और जब सरकार योगी की हो तो करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस। यूपी के 75 जिलों की मॉनिटरिंग लखनऊ से हो रही है। हर अधिकारी को ईमानदारी से काम करने के सख्त आदेश मिले हैं। कहीं से भी कोई शिकायत आएगी तो उसकी जांच होगी, एक्शन भी होगा। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी खासियत है, जनता और कुर्सी के बीच में वो दूरी बनने नहीं देते। जनता से खुद मिलते हैं, खुद कागज देखते हैं, खुद अधिकारियों को एक्शन लेने का ऑर्डर भी देते हैं। योगी ने विधायकों और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं, जनता की समस्याओं को सुना जाए और तय वक्त पर समाधान निकाला जाए।
इस वक्त बाढ़ यूपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। नदियां विकराल रूप लेने लगी है, खेत पानी में खोने लगे हैं, मकानों की जल समाधि शुरू होने लगी है। नेपाल का पानी यूपी में तबाही मचा रहा है। उत्तर प्रदेश के 800 गांव बाढ़ में डूब गए हैं। नेपाल यूपी बॉर्डर के करीब 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पीलीभीत के डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गर्रा नदी ने लाल निशान पार कर लिया है। शाहजहांपुर के 70 गांवों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ का पानी शाहजहांपुर के रिहायशी इलाकों में भर रहा है। शाहजहांपुर में बाढ़ से बुरे हालात है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं बरेली मोड़ की, किस तरह से यहाँ पर लोग पलायन करने को मजबूर है। लोगों के गले गले तक पानी है। आप जहां तक तस्वीर देखेंगे, हम अभी तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर एरिया में देखकर आए हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो नाव में घूम रही है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली हो, बस हो, दूसरे वाहन हो, तमाम जो चीजें हैं वो डूबी हुई नजर आ रही है। इस तरह की बाढ़ शाहजहांपुर के लोगों ने कभी नहीं देखी थी। और जो आसपास की नदियां हैं वो उफान पर है। शहर में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। शाहजहांपुर में कार डूब गई, बस डूब गई, मकान डूब गए, सड़कों पर नाव चल रही है, अस्पताल तो दरिया में समा गया। शाहजहांपुर में बाढ़ का कहर किस तरह से लोगों की जिंदगी पर असर छोड़ रहा है, इसकी एक बानगी आपको दिखा दे। जिला अस्पताल है, पूरी तरह से डूब गया है। अंदर किसी की हिम्मत नहीं कि वो इस पानी में चला जाए। और बहाव देखिए पानी का, जो आसपास की जो दो नदियां हैं, खनौत और दर्रा नदी, दोनों नदियों का जो पानी है इस तरह से पूरे शहर को अपनी जद में ले रहा है कि सारे मोहल्लों में पानी भर गया है। और जिला अस्पताल पूरी तरह से डूब गया है। कई फीट पानी है। जो हालात यहाँ दिख रहे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे अस्पताल का कोई कोना ऐसा नहीं जहां पर कई फीट जो पानी ना भर गया। और बहाव देखिए कितना तेज है यहाँ पर। यूपी में आफत का डेंजर लेवल हर घंटे हर मिनट बढ़ रहा है। यूपी के 6 जिलों में नदियां खतरे के निशान के पार पहुंच गई। बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से 0.136 मीटर ऊपर है। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से 0.190 मीटर ऊपर है। बलिया में भी घाघरा खतरे के निशान से 0.300 मीटर ऊपर है। गोरखपुर में राप्ती खतरे के निशान से 0.230 मीटर ज्यादा है। गोंडा में कुआनो नदी खतरे के निशान से 1.840 मीटर ज्यादा है। जहां बाढ़ विकराल है, वहां सुरक्षा के लिए खुद योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। यूपी का 30% हिस्सा ऐसा है जहां पर बाढ़ का कहर सबसे ज्यादा डैमेज करता है। योगी सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी की है, लेकिन इस बार बाढ़ ने अपना वक्त बदल दिया। यूपी में बाढ़ अगस्त के आखिरी में या सितंबर की शुरुआत में दस्तक देती थी, लेकिन इस बार जुलाई में बाढ़ आ गई। यूपी के 40 जिलों में अलर्ट है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं। यूपी में हालात नाजुक बने हुए हैं। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में भारी बारिश का अलर्ट है। यूपी के लगभग सभी जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। वहीं महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में कैसे हुआ बड़ा उलटफेर, किसने की क्रॉस वोटिंग, किसकी हुई हार, अंदर की खबर देखिए एक ब्रेक के बाद।